अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 से लेकर 7 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 8 आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 8। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिरचित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे बड़ा श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाले जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अभिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है, और हे पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अभिज्ञ हूँ। जो अंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ और शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का समन करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही समन करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी और न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। एतौ जो अंत समय में मन को एग्र कर भक्तिपूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी निस्में प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि युग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा समन करते हैं, उन सदैव समन करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण भी फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रयत्न जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं लेता। हजार महायोगियों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वो सब ज्ञाता है। ब्रह्म का दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट है होता, उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही वह परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धर्म है। हे पार्थ, इसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अन्य भक्ति में ही मिलता है। हे भारत सर्व, जिस काल में लौट आते हैं अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि
प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ध्रुम रात कृष्ण पक्ष दक्षिणेशन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार के नित्य चलने वाले शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटने पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटने नहीं होता है। हे पाठ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मुंह में नहीं पड़ता। एतौ हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म का अध्ययन करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उनमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कर मेवा खिलाया, तब उसको मारने लगा। तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थे। एक ब्राह्मण में मुझे भी अश्वमेघ का यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरी का बच्चा दूध चूसता था, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा, तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र प्राप्त है? तू अपने संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी कहती रही, पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कर बकरी तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोगकर बानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल ले लिया, यह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर के दे निकली तो कुत्ते के दे मिली। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरे मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की दे पाई, उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने को खबर न दे। वे सांझ समय छोटी से रस्सी के साथ बांध छोड़े, ऐसे बांधे कि मैं मक्खी भी न उड़ा सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ कीचड़ अधिक था, फंस गया। ऊपर से वह मुझे मारने लगे, मेरी मृत्यु हो गई। इस भांति अनेक जन्म हो गए। अब बकरे के जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है, मैं सुख पाऊंगा। तो छुरी ले कर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान पारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, तो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान कर ने आया। उसे ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाकर नेत्रों को लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तैयार किया। वह पुरुष कह कहकर हंसा। राजा डर गया और कहा कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे के पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया, फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर के उस पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह से देवदेही पाई, विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा,
तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाती हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता जी का पाठ किया करता था। अजान ने उससे 8वां अध्याय का पाठ श्रवण किया और देह को मुक्ति प्राप्त की। और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ किया कर, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। इति श्री 8वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। बोली बोली श्री हरि कृष्ण की जय। बोलिए बोलिए श्री नारायण की जय। बोलिए बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।